वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 2 फॉर क्लास 8 और ये वर्कशीट आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। और बच्चों, इस वर्कशीट में आप क्या सीखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। लास्ट वर्कशीट में आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, तो अब हम सीखेंगे कि हम रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। Let's give answer to the following question while viewing a scale। तो बच्चों, ये जो है क्या है? स्केल। आप सब बच्चों को पता है स्केल के बारे में, सब बच्चों के पास होता है। और आपने स्केल को ध्यान से देखा हो तो उसमें कुछ इस तरह से लाइनें लगी होती हैं। अब इन लाइनों का क्या मतलब है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 1 से और 2 के बीच में आपने नोट किया है कि उनके बीच में कितनी लाइनें होती हैं? 9 लाइनें होती हैं। ठीक है, 9 लाइन्स उनके बीच में लगी होती हैं। और जो 10वीं लाइन है उस पे अगली डिजिट शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पर 1 है तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और जो 10वीं आएगी लाइन उस पे अगली डिजिट शुरू हो जाएगी, जैसे कि 2। अब बच्चों, यहाँ पर हम जो पहली लाइन है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.1। 1.1 का क्या मतलब है यहाँ पर? कि 1 तो कंप्लीट है, 1 तो कंप्लीट हो चुका है। देखिए ना, यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या होगा? 0 की लाइन होगी पहले, जैसे आपको स्केल में दिखाई दे रहा है 0 की लाइन है। उसके बाद यहाँ पर फिर से नो जो है लाइनें लगी होंगी, और फिर जो क्या होगा यहाँ पर? ये 1 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको 1 के बाद इसको क्या दिखा सकते हैं? 0. यहाँ पर 1.1। और अगर 0 के बाद देखेंगे तो हम 0.1 दिखा सकते हैं 0 के बाद पहली लाइन को। तो इस तरह से हम इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट ऑल नंबर्स आर देयर ऑन अ स्केल, राइट ऑल द नंबर्स। तो बच्चों, आपको यहाँ पर जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना है। ऑन अ स्केल बिटवीन नंबर्स 1 and 2 देयर आर 9 मार्किंग। ठीक है, हाउ कैन वी राइट दीज नंबर्स? तो हम जो 9 मार्किंग है उनको कैसे उनको लिख सकते हैं? सो आफ्टर 1 फर्स्ट मार्क क्या शो करेगा? फर्स्ट मार्क बच्चों जो शो करेगा वो करेगा 11/10। दूसरा मार्क यानी 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 12/10। थर्ड मार्क को हम क्या लिखेंगे? 13/10 लिखेंगे। अगर हम इसको आगे देखेंगे तो 4 को हम 14/10, 5 को 15/10 ऐसे लिख सकते हैं। 9th मार्क को हम क्या लिखेंगे? 19/10। तो ये क्या है? दीज आर द रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर जो रेशनल नंबर हैं उनको हम डेसिमल नंबर में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 11/10 है, तो बच्चों इसको हम एक डेसिमल लगा के इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो डेसिमल है, जब हम डेसिमल हटाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे 11, और जो है ये 1 पॉइंट के बाद है तो ये क्या लिखा जाएगा? 10। ओके, 2 अगर पॉइंट से जो है 2 पॉइंट से पहले है तो क्या लिखा जाएगा? 100 लिखेंगे। इसी तरह 12/10 को हम क्या लिख रहे हैं? 1.2। 13/10 को 1.3, 14/10 को 1.4। इसी तरह जब हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं 20/10, तो ये क्या बन जाएगा? ये कंप्लीट 2 जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। इट मीन्स वी कैन शो रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स ऑन अ स्केल। इसका मतलब हम रेशनल नंबर को और डेसिमल नंबर्स को हम स्केल पर दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये हमने अभी दिखाए। ये क्या बन गए हैं? ये डेसिमल नंबर बन गए हैं रेशनल नंबर से। वी टेक वैल्यू 1.4 फ्रॉम अबोव सेट वैल्यूज। तो बच्चों, हम 1.4 अगर हमें लेना है तो हम कैसे लेंगे? तो 1.4 क्या होगा कि 1 तो कंप्लीट है, और जो चौथी लाइन है 1 और 2 के बीच में जो चौथी लाइन है वो क्या होगी? 4th लाइन, वो होगी 1.4। ओके, इसी तरह आप कोई भी लाइन जो है यहाँ पर ले सकते हो। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पर आगे और भी एग्जाम्पल गिवन है जो आपको सॉल्व करने हैं। इसमें 1.7 दिया गया है, तो 1.7 को आप रेशनल नंबर कैसे लिख सकते हो? 17/10। अब बच्चों, ये 17/10 आपको बताना है कि प्लेस ऑफ ए नंबर ऑन ए स्केल। तो स्केल पे ये कहाँ होगा? तो ये होगा बिटवीन 1 and 2, क्योंकि 1.7 है। तो इसका मतलब क्या है? 1 तो देखो बच्चों कंप्लीट है,
और 0.7 का मतलब क्या है कि 7वीं लाइन है 1 और 2 के बीच में, जो 7th लाइन है वो होगी 1.7। तो देखिए अब यहाँ पर इसको दिखाया गया है, तो 1 तो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर पहली जो लाइन होगी वो 1.1 को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी, तीसरी और ये 4th, 5th, 6th और 7th लाइन जो है क्या होगी 1.7। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3.3 है तो इसको क्या लिखेंगे 33/10, और इसका जो रेंज होगी वो क्या होगी, किसके जो है ये बिटवीन होगी, ये होगी 3 to 4 के बीच में, क्योंकि बच्चों 3 तो कंप्लीट है लेकिन 4 कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो इसको अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये क्या है हमारा 3 और ये क्या है हमारा 4। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में ये फर्स्ट कितनी लाइनें होती हैं 9 लाइन्स, ठीक है ना। 4, ये होगी 5, ये होगा 6, ये 7, ये 8 और बच्चों ये हो गया 9, और 10th लाइन पे क्या हो गया 4 हो गया पूरा। 3.3 दिखाना है तो बच्चों इस लाइन पे होगा, ये क्या होगा 3.3, ओके। 3.3 जो है ये हो जाएगा, 3 कंप्लीट है यहाँ पे और तीसरी लाइन जो है 0.3 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए 2.8, अब तो सारे बच्चे जो इसको कर सकते हैं, तो ये देखिए 28.10 ये किसके बीच में होगा, ये होगा 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही जो है लाइंस इसकी बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, इसके बीच में लाइन कितनी बनाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सी लाइन दिखानी है 8th लाइन, तो ये वाली जो है हो जाएगी बच्चों 2.8, यानी इसको क्या लिख सकते हो 28/10। अब देखिए 4.3 यानी 4.3 यानी 43, ठीक है। तो क्या होगा 4.3, आप देखिए 4.3 को हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.3 यानी 43 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, और ये किसके बीच में होगी 4 और 5 के बीच में। इसी तरह यहाँ पर भी आप लाइन लगाइए, और ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5, अब यहाँ पर आप लगाइए 1 2 3, ठीक है ना, और ये क्या होगा 4 5 6 7 8, और बच्चों ये जो है इसको हम 9 मान लेते हैं, और ये फिर यहाँ पे हम इसको जो है 5 कर देते हैं, ओके। तो देखिए 3 लाइन है ना, तो 3rd लाइन जो है वो क्या होगी हमारी 4.3, 4 तो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।